1986 में धर्मेंद्र की फिल्म शेरा तो फ्लोर पर नहीं आई, लेकिन अगला साल यानी 1987 धर्मेंद्र के करियर का यादगार साल साबित हुआ। अपने करियर के 27वें साल में धर्मेंद्र ने 8 हिट फिल्में दी। एक साल में 8 हिट फिल्में। आजकल के एक्टर 2-3 साल में एक फिल्म बनाते हैं। धर्मेंद्र ने 52 साल की उम्र में एक ही साल में 8 हिट फिल्में देकर एक रिकॉर्ड बनाया। उनकी हुकूमत उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जिन्होंने बाद में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को भी उनके करियर की सबसे हिट फिल्म दी, गदर। और बाद में अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ भी एक फिल्म बनाई, अपने। वो भी हिट रही। अनिल शर्मा ने कहा कि कुछ वक्त पहले जब वो धर्मेंद्र से मिले तो उन्होंने अपने फिल्म का सीक्वल बनाने को कहा, लेकिन धर्म जी का ये सपना उनके बगैर अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं गया था और धर्म जी मुझे मिले अपने हॉल में और मैंने पांव छुए उनके और गले लिपटा लिया उन्होंने। आ भाई आ, मुझे छोटू कहते थे। आ भाई छोटू, क्या हाल है तेरा? बढ़िया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है अपनी की स्क्रिप्ट का? मैंने कहा सर काम चल रहा है। बोले यार अच्छा रोल लिख मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। क्या है, ये महबूबा है मेरी कैमरा, रोज बुलाती है। मैं मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। एक बढ़िया रोल कर। मैंने कहा सर सुनाता हूँ सर। एक पिछले कुछ दिनों उनको सुनाया था तो बहुत उसमें आंसू आंसू आए थे उनके। तो बस वो लम्हा मैं भूलते ही नहीं हूँ। फिर बहुत सारी शेर शायरिया, हंसी मजाक, हुकूमत के किस्से, इसके किस्से उसके किस्से होते रहे। और किसको पता था कि वो मुलाकात आखिरी होगी? किसको पता था? एक दुख रह गया कि काश समय रहते। इसीलिए आज जीवन में एक चीज समय रहते समय काम को कर लेना चाहिए। काश मतलब ये हो पाता तो बहुत अच्छा होता। धर्मेंद्र ने फिल्मों में एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की, ट्रेजेडी के रोल्स किए और हर रोल परफेक्शन के साथ किया। एक कमी थी बस, धर्म जी को डांस नहीं आता था। आपकी अदालत में धर्म जी ने बताया कि उन्हें डायरेक्टर्स ने डांस क्लासेस में भी भेजा, क्लासेस की फीस भी उन्होंने भरी, लेकिन वो डांस सीख नहीं पाए। इसलिए हार थक कर डायरेक्टर्स ने उन्हें फ्री स्टाइल डांस करने की परमिशन दे दी। हमारे वक्त में तो नाचने को कहते थे, यार ये नाचना नचार बन गया क्या? मर्द तो नचाते हैं, नाचते नहीं। तो इसलिए सीखा नहीं डांस। फिर भी मुझे एक दफ़ा मेरे जो पहला दिल भी तेरा हम भी तेरे के डायरेक्टर था अर्जुन खुरानी, मेरा अच्छा यार था। उसके पास 10 रुपये होते थे तो मुझे 5 दे देता, तो इतना दोस्त था। खैर उसने मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा। स्टैंड सिनेमा के पास स्कूल था कि डांस सीखो, तो सिंधी हैं, डांस सीखना पड़ेगा। थोड़ा सुनता भी कम थे। तो हाँ मैं सीखूंगा जाओ। तो वहाँ फॉक्सट्रॉट शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 लड़की थी। तब मैं बहुत शर्मीला था, अभी हूँ ऐसे। तो करके मैं यार क्या इनके साथ 1 2 3 4 करता रहूँगा। नीचे समोसे थे, चाय की दुकान थी, पी के तो अपना आ जाता था करके। तो 31st नाइट आई तो उनका बुलाया मुझे सीसी क्लब में कि मैंने सूट, मैंने कहा मेरे पास सूट नहीं यार। मैं कहता वो फिल्म वाला पहन लो। एक वाइट कलर का अच्छा सूट था, पहना। मेरी नॉट खुल गई चर्च गेट स्टेशन पे। तो मैं किसी को पूछ रहा हूँ यार मेरी नॉट बांध दो। उससे नॉट ठीक करवाई। क्लब वहाँ पहुँचे तो अर्जुन कहता करेगा डांस? मैं हाँ करूँगा, क्यों नहीं। तो खिम्मा उनकी सिस्टर थी कि जाओ खिम्मा इसके साथ डांस करो, जाओ देखो कैसा करता है, आओ। तो मैं गया तो मेरे पैर खिम्मा के ऊपर, खिम्मा गई कि ठग। मैंने उसे कहा भाई को मत बताना। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इस तरह फिर निकल गया। लेकिन मैं रिदम को किसी न किसी पकड़ लेता था। मैं अपने ढंग से नाचता हूँ, लेकिन जो स्टेप मैं खुद कर जाता हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर कहे कि इसको फिर से कर लो तो वो रिपीट नहीं हो सकता। वो एक दफ़ा हो गया। अब दूसरा अभी नया बनाएंगे, ये तो नहीं होगा। धर्मेंद्र जी ने 65 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए। अलग अलग स्टाइल की फिल्मों में काम किया, हर पीढ़ी के लोगों पर छाप छोड़ी।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनकी पीढ़ी के युवाओं के फेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने धर्मेंद्र की ज़्यादातर फिल्में देखी हैं। धर्मेंद्र सांसद के तौर पर लोकसभा में आए तो उनके व्यवहार से बहुत कुछ सीखा। आजकल के नेताओं को धर्मेंद्र जैसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी। तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर। मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीज़ें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत। और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले अभिनय अगर देखना हो तो वो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई। और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें। पर वह सांसद भी रहे। एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है। उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में। धर्मेंद्र जमीन से जुड़े रहे, हमेशा अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सनी देओल और बॉबी देओल के लिए खुद फिल्में बनाई। धर्मेंद्र कहते थे कि हर पिता की तरह उनका सपना भी है कि उनका बेटा उनसे बड़ी कामयाबी हासिल करे, उनसे बड़ा मुकाम बनाए। जब धर्मेंद्र आपकी अदालत में आए तो सनी देओल उनके साथ थे। जब धर्मेंद्र ने बेटों के लिए अपने जज्बात का इजहार किया तो सनी देओल की आंखें भर आईं। और जब भी कुछ होता है तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो आंसू किसके पहले आते हैं, आपके या धर्म जी के? बेटा हूँ, छोटा हूँ तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी जो भी है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। मैं तो धर्म जी आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने इनसे बहुत सारी बातें की थी आपके बारे में जी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास सनी जैसा बेटा है। और हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके ऊपर जाए, उससे ऊंचा मकाम हासिल हो। ये एक रिश्ता है बाप का जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। और तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे मेरा नाम रखेंगे, रोशन रखेंगे। धर्म जी का शरीर चला गया, उनका काम तो हमेशा रहेगा। उनकी बातें, उनकी शायरी, उनका दोस्ताना अंदाज, दूसरों की मदद करने का जज्बा, अपने गांव, अपने देश की मिट्टी के प्रति उनका प्रेम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। धर्मेंद्र जैसे कलाकार कभी मरते नहीं, वो करोड़ों दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहते हैं। धर्म जी को इंडिया टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए।